हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज लेसन इज वर्ब। आज का लेसन है वर्ब और आज हम पढ़ेंगे कि वर्ब क्या होता है, वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, वर्ब यानी क्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ब इज दैट word or group of words in the sentence that specifies the action taken or the state of the subject। वर्ब वह शब्द या शब्दों का समूह है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ बताएं या उनके द्वारा किए गए कार्य को प्रकट करते हैं, उन्हें ही वर्ब कहते हैं। आप कोई भी काम को कर रहे हैं या कोई भी आप एक्शन कर रहे हैं, वो सभी क्या हुए, वही तो वर्ब होता है। कार्य करना ही वर्ब होता है, जैसे खेलना, जाना, पढ़ना, गाना, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, वर्ब है। टू रीड, टू सिंग, टू प्ले, टू स्टडी, ये सभी क्या है, ये सभी एक्शन हो रहे हैं और जो भी एक्शन होता है वो क्या होता है, वही तो वर्ब होता है, उसे ही वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ब दैट इंडिकेट्स द करेंट टाइम इज इन द प्रेजेंट टेंस। क्रिया जो वर्तमान समय को सूचित करता है। अब ये कैसा एक्शन हो रहा है, तो ये जितने भी एक्शन होने वाले हैं या जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं इसके एग्जाम्पल, ये सभी एक्शन जो है ये प्रेजेंट में हो रहे हैं। ये सभी एक्शन ये प्रेजेंट का है। किसका है, ये प्रेजेंट एक्शन है। प्रेजेंट एक्शन मतलब क्या होता है, वर्तमान का एक्शन, जो वर्तमान में एक्शन है या हो रहा है। आयांश इज स्लीपिंग, आयांश सो रहा है। तो ये कैसा एक्शन है, तो ये जो एक्शन हो रहा है ये प्रेजेंट में हो रहा है। आयांश क्या है, इसमें आयांश नाउन है और इज क्या है, तो इज आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। स्लीपिंग, तो स्लीपिंग क्या है, तो स्लीपिंग आपका वर्ब है। क्या है, वर्ब है। आयांश सो रहा है। राम इज प्लेइंग, रामा इज प्लेइंग, रामा खेल रही है। तो रामा क्या हुआ, रामा क्या हुआ, रामा नाउन हुआ। अब आप कहेंगे बच्चों कि ये इज क्या हुआ, तो इज हेल्पिंग वर्ब हुआ। प्लेइंग क्या हुआ, तो ये प्लेइंग मेन वर्ब हुआ। मीनू इज डांसिंग, मीनू नाच रही है। मीनू क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। और इज क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब। डांसिंग क्या है, ये मेन वर्ब है। आई लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ याद करता हूं। तो आई क्या है, तो ये आई जो है आपका प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। अब ये जो है किसी नाउन के बदले यूज किया गया है। किसी भी नाउन के स्थान पर जो शब्द आते हैं उसे ही तो हम बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम प्रोनाउन। जैसे आपको पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, तो ये नाउन्स के बदले में जो शब्द यूज होते हैं वही प्रोनाउन कहलाता है। तो इसमें लर्न क्या है, तो लर्न है, लर्न क्या है, लर्न है वर्ब। सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, सीता एक मधुर गाना गाती है। तो इसमें सिंग्स क्या हुआ, ये मेन वर्ब हुआ। क्या हुआ, मेन वर्ब। यू राइट अ लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो। तो ये राइट क्या है, तो ये राइट मेन वर्ब है। दे लर्न देयर लेसन, वे अपना पाठ याद करते हैं। तो इसमें वर्ब क्या हुआ, तो इसमें वर्ब हुआ लर्न। क्या हुआ, लर्न। यू गोज, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो इसमें वर्ब क्या हुआ, गोज, जाना। अब ये गोज जो है आपका, अब ये गोज कैसे आया,
तो ये जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो ये गोज जो है आपका, ये वर्ब में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग जाता है। तो ये गो में ईएस लग गया है। क्यों लग गया है? क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब में एस या ईएस जुड़ जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। वह स्कूल जाता है, तो गोज क्या हुआ? आपका वर्ब हुआ। तो स्टूडेंट्स, आप ये सोच रहे होंगे कि जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि वर्ब क्या होता है, तो वर्ब किसी भी कार्य का होना ही वर्ब कहलाता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि तब मैं किसी को याद कर रहा होता हूं, तो मैं कोई काम तो कर नहीं रहा हूं या मैं कोई काम कर नहीं रही हूं, तो सर ये वर्ब कैसे हुआ? आपके दिमाग में ये ख्याल आता होगा। तो ये वर्ब तो हुआ नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये भी वर्ब हुआ, क्योंकि आप भले ही कुछ नहीं कर रहे हैं, आप रेस्ट में हैं, बट आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, आप किसी को याद कर रहे हैं। और याद करना मीन्स दैट आप किसी को मिस कर रहे हैं, और मिस करना भी वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब होता है। Verb that points to an previous time frame, it means that time have already passed. क्रिया गुजरे समय में हो चुका है। अब ये जो टाइम है, ये जो एक्शन है, ये पास्ट हो चुका है, मतलब बीत चुका है। He gave me a pen yesterday, उसने कल मुझे एक कलम दिया। तो इसमें वर्ब क्या हुआ? gave। give का सेकेंड फॉर्म gave होता है। He lived in this house, I lived in this house, मैं इस घर में रहता था। तो ये lived कैसे आया? तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद V2 आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। तो ये लीव का जो सेकेंड फॉर्म है वो क्या होगा? लिव्ड होगा। तो ये लीव का सेकेंड फॉर्म है, और ये ही आपका वर्ब है। क्या है? वर्ब है। वी लर्न्ड आवर लेसन, हमने अपना पाठ याद कर लिया है। I walked to school, मैं स्कूल के लिए चला गया। साहिब ran fast, साहिब तेजी से भाग गया। तो ये रेन क्या हुआ? ये वर्ब हुआ, और ये मेन वर्ब है। ये जितने भी वर्ब के टाइप्स होते हैं ना, ये सभी टाइप्स आप डिटेल में मैं आप सभी को समझाने वाला हूं। अभी जो है ये बेसिक नॉलेज है वर्ब का। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरे डिटेल से आपको बताने वाला हूं कि ये वर्ब के जो भी टाइप्स होते हैं, वर्ब के टाइप्स होते हैं कि ये वर्ब जो है दो भागों में बांटा गया है ना, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो दो भाग है? तो वो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है। अब ये हेल्पिंग वर्ब को भी दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से है? तो वो मॉडल है, वो मॉडल्स हैं और प्राइमरी एक्सॉर्टिव वर्ब्स हैं। तो ये मॉडल्स क्या होते हैं, ये प्राइमरी एक्सॉर्टिव वर्ब्स क्या होते हैं, ये मेन वर्ब्स क्या होता है, इन सभी के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। द चिल्ड्रेन प्लेड फुटबॉल, बच्चों ने फुटबॉल खेला। तो इसमें प्लेड क्या हुआ? आपका वर्ब हुआ। मोहन वेंट टू स्कूल, मोहन वेंट टू दिल्ली टू सी हिज फादर यस्टरडे, मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया।
तो इसमें वर्ब क्या हुआ, विंट हुआ। This time frame is indicated by the verb is yet to occur in the future known as future tense। क्रिया आने वाले समय में होने वाला है। अब जो क्रिया है, अब आपका जो एक्शन होने वाला है वो आने वाला टाइम में होने वाला है। मीन्स दैट जो आपका एक्शन होगा वो फ्यूचर एक्शन होगा। फ्यूचर एक्शन मीन्स दैट कि भविष्य में एक्शन होने वाला को ही हम फ्यूचर एक्शन बोलते हैं, जो काम भविष्य में होता है। जैसे आप कल फिल्म देखने जाएंगे तो ये कैसा एक्शन होगा, ये जो है फ्यूचर एक्शन हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आई शेल वॉक टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। तो ये सेल क्या हुआ, ये सेल आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ। ये वॉक क्या हुआ, ये आपका मेन वर्ब हुआ। साहिब विल रन फास्ट, साहिब तेजी से दौड़ेगा। तो ये विल क्या है, तो ये विल आपका हेल्पिंग वर्ब। रन क्या है, ये मेन वर्ब है। द चिल्ड्रन विल प्ले फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेलेंगे। तो ये विल क्या है, तो ये विल आपका हेल्पिंग वर्ब है। और ये प्ले क्या है, तो प्ले आपका मेन वर्ब है। राम विल रीड, राम पढ़ेगा। ये विल क्या है, ये विल आपका हेल्पिंग वर्ब है। रीड क्या है, ये आपका मेन वर्ब है। यू विल वर्क, तुम काम करोगे। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब। वर्क क्या है, मेन वर्ब। ही विल टीच इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाएगा। विल क्या है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब। टीच क्या है, मेन वर्ब। वी शैल गो टू न्यू दिल्ली, हम लोग नई दिल्ली जाएंगे। तो ये शैल क्या हुआ, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ। गो क्या हुआ, ये आपका मेन वर्ब हुआ। टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। वर्ब को दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब। सेकंड क्या है, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को एक्सोली वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया। इनके भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या है, मॉडल्स। क्या है, मॉडल्स। और सेकंड क्या है, प्राइमरी एक्सोली वर्ब। अब समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब मीन्स डैट की सहायक क्रिया। दिस एक्शन टेल्स अबाउट द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। एक्सोली वर्ब्स आर यूज्ड टू अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यह क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताती है। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब जैसा आपको दिख रहा है कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, सेल, विल, etc। ये सभी क्या है, ये सभी हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट का कंडीशन क्या है। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इन सभी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो ये हेल्पिंग वर्ब के लिए जो है आपको क्या, एक सब्जेक्ट का पता होना चाहिए और दूसरा आपको एक्शन देखना है कि ये एक्शन कैसा है। प्रेजेंट का एक्शन है, पास्ट का एक्शन है या फ्यूचर का एक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो ये जाहिर सा बात है, बात क्या हो रहा है, प्रेजेंट की हो रही है। तो मैं एक विद्यार्थी हूं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं। क्या हो गया, मैं। तो मैं के साथ क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम। तो क्या हो जाएगा, आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट। जैसे यह एक किताब है, तो यह यानी कि दिस। तो दिस क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट के साथ यानी दिस के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो क्या हो जाएगा, दिस इज अ बुक। जैसे वे बच्चे हैं, वे बच्चे हैं। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, दे। तो दे आर चिल्ड्रेन, दे आर चिल्ड्रेन। बच्चे रो रहे थे। अब यहाँ पे ये कैसा एक्शन है,
ये पास्ट का एक्शन है। कैसा एक्शन है? पास्ट का एक्शन है। बच्चे रो रहे थे, तो बच्चे क्या है? मीन्स दैट चिल्ड्रेन क्या है? चिल्ड्रेन आपका प्लूरल नाउन है, और जब चिल्ड्रेन प्लूरल नाउन होगा तो क्या लगेंगे? कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? वर होगा। कौन सा होगा? वर। तो बच्चे रो रहे थे, द चिल्ड्रेन वर वीपिंग, द चिल्ड्रेन वर वीपिंग। तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और आपका एक्शन का टाइम के अकॉर्डिंग आप जो है इस हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, etc कुछ भी हो हेल्पिंग वर्ब उसका यूज कर सकते हैं। मेन वर्ब मुख्य क्रिया। मेन वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट सच एज टू डांस, टू प्ले, टू रीड, टू थिंक, टू राइट, टू मिस, टू लर्न, टू स्लीप, टू काम, etc। यह क्रिया सब्जेक्ट की कार्य की जानकारी देता है। मुख्य क्रिया या सीधा मतलब है कि कोई भी काम जैसे नाचना, खेलना, पढ़ना, सोचना, लिखना, याद करना, सीखना, सोना, आना, जाना आदि कुछ भी हो, तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी मेन वर्ब होते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताया था कि जैसे कि बच्चे रो रहे थे, बच्चे रो रहे थे, तो द चिल्ड्रेन वर वीपिंग, द चिल्ड्रेन वर वीपिंग। तो इसमें चिल्ड्रेन क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। अब वर क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब हुआ। और वीपिंग क्या हुआ? मेन वर्ब हुआ। तो इसे ही हम मेन वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम रीडिंग, तो इसमें मेन वर्ब क्या हुआ? रीडिंग। क्या हुआ? रीडिंग। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो इसमें मेन वर्ब क्या हुआ? वॉचिंग। क्या हुआ? वॉचिंग। यू आर लिसनिंग अ म्यूजिक, तो इसमें मेन वर्ब क्या हुआ? लिसनिंग। क्या हुआ? लिसनिंग। तो उम्मीद है कि आपको